सो द रेबल मून पार्ट 1 द चाइल्ड ऑफ फायर आपने देख ली, मगर शायद आपको अच्छी ना लगी हो, जो कि हाँ वो नहीं है। मगर अगर मैं ये कहूँ कि दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टार वॉर्स, जिसने स्टार वॉर्स की मूवी नहीं देखी शायद उसे इस सेंटेंस का वेट समझ में ना आ रहा हो, बट मुझे इस कॉन्सेप्ट में बहुत पोटेंशियल लगता है एंड आई बिलीव दैट दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फैन फेवरेट स्पेस साई-फाई ड्रामा आफ्टर स्टार वॉर्स, ड्यून एंड स्टार ट्रेक। तो आ जाओ बताता हूँ आज की इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में 3 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ अपने इस थॉट के पीछे। बिफोर दैट, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत है आप सभी का रियल बुक्स में। तुम्हें भी रेबल मून अगर स्टार वॉर्स जैसी लगी तो हाँ ये लगी होगी और ये लगनी भी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने स्टार वॉर्स रोग वन देख रखी है तो तुम्हें भी वैसी ही एक्सपेक्टेशंस रही होंगी, जो कि हाँ मुझे भी थी, क्योंकि पहले ये स्टार वॉर्स का ही पार्ट होने वाला था, मगर फिर ल्यूकस फिल्म्स ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया, जो कि शायद हमारे लिए अच्छा ही हुआ। जिसके बाद 2015 में हमें स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकनिंग देखने को मिली, जो कि कहीं से भी आर रेटेड नहीं थी और मेरे ओपिनियंस में कहीं से भी वो कुछ खास नहीं थी, जो कि रेबल मून भी नहीं है। हाँ मगर यही तो मेरा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, जैक स्नाइडर, द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स। आपने इनके काम कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। 300 Days of Vampire, मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जस्टिस लीग, आर्मी ऑफ द डेड और ना जाने कितना कुछ। वार्नर ब्रदर्स ने अगर अपनी गाड़ ना घुसाई होती बीच में तो शायद ये जस्टिस लीग के 4 पार्ट बनाने वाले थे, और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि शायद वो कितना एपिक होता। खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जैक स्नाइडर के साथ साथ रेबल मून में शे हैडन, जो कि जॉन विक चैप्टर 3 चैप्टर 4 भी लिख चुके हैं, और साथ में 300 Days of Vampire के कर्ट जॉन स्टैड। अब तुम क्या ये कहोगे कि तुम्हें जॉन विक भी नहीं पसंद है? कम ऑन यार। साथ ही में रेबल मून के प्रोड्यूसर्स एरिक न्यूमैन ये भी कह चुके हैं कि स्नाइडर के पास रेबल मून के लिए बहुत से कॉन्सेप्ट बियॉन्ड हिज 2 फिल्म्स। वर्ल्ड बिल्डिंग और बैक स्टोरी में जैक स्नाइडर के पास वो सारे वेरिएबल्स हैं जो कि वो कहीं भी घुसा सकते हैं। अनलाइक डीसी, जिसमें हर कैरेक्टर की स्टोरी एक कॉमिक ड्रिवन थी, यहाँ पर सारा कंट्रोल स्नाइडर के पास है, जैसे कि वो हमेशा से चाहते थे। इसी के साथ साथ जैक स्नाइडर ने 2023 जुलाई में बेला सीरीज की एक स्पिन ऑफ सीरीज के बारे में भी बात की थी। इसके अलावा रेबल मून हाउस ऑफ द ब्लड एक्स नाम की एक कॉमिक या मोशन कॉमिक भी रिलीज करी जा सकती है, जिसमें रेबल मून पार्ट 1 से 5 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाएगी, जिसमें हमें डेरियन और डेवरा ब्लड एक्स की ओरिजिनल स्टोरी दिखाई जाएगी, दैट हाउ दे बिकम द आउटलॉ रिवोल्यूशनरीज। इसी के साथ साथ नैरेटिव पॉडकास्ट, एनिमेटेड कॉमिक बुक्स एंड एक सीरीज और एक एनिमेटेड शॉर्ट जो कि मदर वर्ल्ड की एक एंटिटी पे बेस्ड होगा, जो कि उसकी पावर को कंट्रोल करती है, जिसका टाइटल इन्होंने शायद काली के नाम से दिया है। एज अ पॉप कल्चर फैन हमें और क्या चाहिए, हमें सब कुछ मंजूर है भाई, सब दे दो। बाय द वे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पॉइंट नंबर 2, फ्रेश स्टार्ट एंड न्यू फैनेटिक्स। शायद उस समय डिज्नी ने इस आइडिया को ड्रॉप कर अच्छा ही किया, क्योंकि रेबल मून को अब वो सारे लोग फॉलो करेंगे जिन्होंने स्टार वॉर्स नहीं देखी, क्योंकि रेबल मून जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, अनलाइक स्टार वॉर्स जिसके पास एक वेल एस्टैब्लिश्ड स्टोरी है जो कि डिकेड्स पहले से प्री सेटअप है, जो कि शायद हर कोई देखना ना चाहे ड्यू टू इट्स वास्ट लेंथ एंड कंफ्यूजन। वेरस रेबल मून के पास पूरा फ्रीडम है, जो कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड फ्रेश चीज पेश कर सकता है, जो कि वही चाहिए हमें। ना ही कोई स्काई वॉकर ब्लड लाइन, ना ही कोई एंशिएंट जेडाई टेम्पल, नो प्रीक्वल डिक्टेटिंग कैरेक्टर आर्क, यू नो व्हाट आई मीन राइट। रेबल मून के पास बहुत कुछ है करने को, और साथ में एक भरोसेमंद डायरेक्टर भी, जो कि मुझे नहीं लगता कि हमें बार बार निराश करेगा। और क्योंकि विथ नो एस्टैब्लिश्ड कैनन टू कन्फाइन इट, रेबल मून इनवाइट्स न्यू फैन थ्योरीज, स्पेकुलेशंस एंड वाइल्ड क्रिएटिविटी। क्योंकि यार मेरा पर्सनली मानना है कि स्नाइडर को इस यूनिवर्स में लिमिटेड कंटेंट रखना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड चीजें रिस्पेक्ट गेन करती हैं अनलाइक अदर्स, जो कि बस चलती ही चली जाती हैं। थर्ड, फ्रीडम टू बी आर रेटेड। स्टार वॉर्स देखते समय बस मुझे इसी चीज की कमी लगी, खून। इससे ना सिर्फ रेबल मून के पास एक एडवांटेज है, बल्कि एक न्यू जनरेशन और एक यंगर ऑडियंस को भी अट्रैक्ट कर सकती है। साथ ही में आने वाला आर रेटेड डायरेक्टेड कट शायद और भी मैच्योर ऑडियंस को गैदर करे, जो कि इसकी इतनी बुराई कर रहे थे शायद वो भी पलट जाएं। इसी के साथ साथ और भी कई सारी थीम्स पे इस यूनिवर्स को ये इंटेंसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ऑपरेशन, सैक्रिफाइस एंड द कॉस्ट ऑफ वॉर काफी बुरी तरह से दिखाया जा सकता है। ब्रूटल रियलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इमोशनल टेक्स ऑन कैरेक्टर्स, जो कि डिज्नी के रहते स्टार वॉर्स में आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे, जो कि हमेशा वहां से लैग करेगा। और ये सारी चीजें एक सीरीज को कितना इम्पैक्टफुल बना सकती हैं, इसका आइडिया शायद आपको होगा। क्योंकि दिल से बताऊं, चाहे वो लाइव एक्शन हो या फिर कोई एनिमे जहाँ पर घोर और बैलेंस नहीं होता, चीजें वहाँ पे काफी डल लगती हैं, सीन में वो इंटेंसिटी महसूस नहीं होती है। रेबल मून पार्ट 1 द चाइल्ड ऑफ फायर मेरे ओपिनियन से बहुत ज्यादा बुरी मूवी नहीं थी जैसे कि लोग इसे बोल रहे हैं, बस ठीक ठाक थी। सीन्स में वो इंटेंसिटी महसूस नहीं होती है जो कि होनी चाहिए।
कैरेक्टर्स अगर मर भी जाते तो शायद हमें कोई इम्पैक्ट फील नहीं होता, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं होता ना। सबसे बुरा मुझे इसका विलन लगा, एटिकस नोबल। बेकार में था, और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि ये लोग विलन्स को जान से क्यों नहीं मारते। हमारे रणविजय से सीखो, एक बार में काम खत्म, आने की कोई चांसेस नहीं। मीनवाइल स्पेशल इफेक्ट, साउंड डिजाइन, कॉस्ट्यूम एंड सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच थी। स्पेशली लड़ाई के दौरान वो जो अरेबिक म्यूजिक बजता है वो काफ़ी सही लगता है। लास्ट में मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि जस्ट टेक इट एज अ कैनन, टेक इट एज अ पार्ट, डू नॉट हेट इट एंड लीव इट जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट गुड। जो कि हाँ, वो सच में नहीं है। शायद मैं भी इसके बारे में बात नहीं करता, मगर तब जब ये एक स्टैंड अलोन अनदर लाइव एक्शन ड्रामा होता। बट दिस इज़ नॉट, दिस इज स्नाइडर्स विजन एंड आई रिस्पेक्ट इट, क्योंकि मैं बस इसे एक एपिसोड 1 की तरह लूँगा। एक छोटी सी परंपरा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने ओपिनियंस कमेंट्स में दर्ज कर दीजिएगा। और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ।